18 दिसंबर रविवार को एकल युवा रांची एक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जो कि ऑड्रे हाउस कांके रोड स्थित ये आयोजन हो रहा है। इसमें रांची के विभिन्न स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि डीपीएस, सेंट एंथनी, सेंट माइकल्स, आचार्य कुलम, विवेकानंद विद्या मंदिर, मनन विद्या। तो इस तरह से 15 स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें बच्चों को वैज्ञानिक मॉडल बना के लेके आना है, जिसका टॉपिक हमने दिया है। तो कक्षा 5 से लेके कक्षा 8 तक के बच्चों को टॉपिक दिया गया है, किस तरह विज्ञान को हम लोग गांव तक पहुंचा सकते हैं। और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों को दिया गया है, किस तरह उनका फ्यूचर जो है वो विज्ञान पर कैसे निर्भीत है, किस तरह से विज्ञान उस पर असर डालेगा। तो दोनों का टॉपिक है और उनको मॉडल बना के लाना है, उनको वहाँ पे प्रेजेंटेशन देना है। इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि सिद्धार्थ त्रिपाठी जी हैं, जो कि आईएफएस हैं, और जजमेंट के लिए हमने बीआईटी मेशरा से एचओडी को बुलाया है। और साथ ही में रांची के रोहिणी साइंस क्लब, जो कि 1973 से यहाँ पे चल रहा है, तो हमने उनसे आग्रह किया है कि वो आके बच्चों की सोच को का निरीक्षण करें, उनको कुछ समझाएं, उनको बताएं अगर उनकी सोच में उनको लगता है कि कुछ चेंजेस करने का दरकार है। इस कार्यक्रम से हम लोग यह चाहते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं उनका जो ध्यान है, उनके सोच में कहीं ना कहीं गांव के बारे में आए कि वहाँ पे भी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को भी हल करने का जो काम है वो हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि गांववासी जो हैं वो पहले ही अपनी समस्याओं से जूझने में ही व्यस्त हैं। तो उनका समाधान करने के लिए शहरी लोगों को आना ही पड़ेगा, क्योंकि जब शहर में जब हमारे देश पे कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए हम लोग तुरंत गांव की ओर देखने लग जाते हैं कि भाई आज अनाज है तो हम लोग तुरंत किसान की बात करने लग जाते हैं। तो गांव वासियों पे हम लोग आधारित हैं। तो जब गांव को प्रॉब्लम है, गांव की समस्याएं हैं, तो उसको भी हम लोग को देखना चाहिए। तो ये चीज़ छोटे बच्चों में हम लोग जानना चाहते हैं। और बड़े बच्चों का जो टॉपिक है वो हम लोग ने ऐसे दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको उनके आने वाले कल जो अब कक्षा 9 से कक्षा 12 वाले बच्चे हैं वो सब कॉलेज जाने वाले हैं, उनकी उच्च शिक्षा चालू होने वाली है। तो उसके लिए उनको पहले से तैयार करना कि आप जहाँ पे पाँव रखने जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, उसके लिए आप तैयार रहें, उसका आकलन कर लें, उसका सोच बना लें कि अच्छा ये मेरे साथ अगले 2 वर्षों में होने वाला है, या ये मैं सीखूंगा। या अपनी रुचि बनाने के लिए पहले उस रुचि के बारे में सोचना पड़ता है। तो यह सोच उनके अंदर डालने के लिए यह कार्यक्रम हम कर रहे हैं। 18 दिसंबर रविवार को एकल युवा रांची एक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जो कि ऑड्रे हाउस कांके रोड स्थित ये आयोजन हो रहा है। इसमें रांची के विभिन्न स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि डीपीएस, सेंट एंथनी, सेंट माइकल्स, आचार्य कुलम, विवेकानंद विद्या मंदिर, मनन विद्या। तो इस तरह से 15 स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें बच्चों को वैज्ञानिक मॉडल बना के लेके आना है, जिसका टॉपिक हमने दिया है। तो कक्षा 5 से लेके कक्षा 8 तक के बच्चों को टॉपिक दिया गया है, किस तरह विज्ञान को हम लोग गांव तक पहुंचा सकते हैं। और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों को दिया गया है, किस तरह उनका फ्यूचर जो है वो विज्ञान पर कैसे निर्भीत है, किस तरह से विज्ञान उस पर असर डालेगा। तो दोनों का टॉपिक है और उनको मॉडल बना के लाना है, उनको वहाँ पे प्रेजेंटेशन देना है। इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि सिद्धार्थ त्रिपाठी जी हैं, जो कि आईएफएस हैं, और जजमेंट के लिए हमने बीआईटी मेशरा से एचओडी को बुलाया है। और साथ ही में रांची के रोहिणी साइंस क्लब, जो कि 1973 से यहाँ पे चल रहा है, तो हमने उनसे आग्रह किया है कि वो आके बच्चों की सोच का निरीक्षण करें, उनको कुछ समझाएं, उनको बताएं अगर उनकी सोच में उनको लगता है कि कुछ चेंजेस करने का दरकार है। इस कार्यक्रम से हम लोग यह चाहते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं उनका जो ध्यान है, उनके सोच में कहीं ना कहीं गांव के बारे में आए कि वहाँ पे भी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को भी हल करने का जो काम है वो हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि गांववासी जो हैं वो पहले ही अपनी समस्याओं से जूझने में ही व्यस्त हैं। तो उनका समाधान करने के लिए शहरी लोगों को आना ही पड़ेगा, क्योंकि जब शहर में जब हमारे देश पे कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए हम लोग तुरंत गांव की ओर देखने लग जाते हैं कि भाई आज अनाज है तो हम लोग तुरंत किसान की बात करने लग जाते हैं। तो गांव वासियों पे हम लोग आधारित हैं। तो जब गांव को प्रॉब्लम है, गांव की समस्याएं हैं, तो उसको भी हम लोग को देखना चाहिए। तो ये चीज़ छोटे बच्चों में हम लोग जानना चाहते हैं। और बड़े बच्चों का जो टॉपिक है वो हम लोग ने ऐसे दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको उनके आने वाले कल जो अब
कक्षा 9 से कक्षा 12 वाले बच्चे हैं वो सब कॉलेज जाने वाले हैं, उनकी उच्च शिक्षा चालू होने वाली है। तो उसके लिए उनको पहले से तैयार करना कि आप जहाँ पे पाँव रखने जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, उसके लिए आप तैयार रहें, उसका आकलन कर लें, उसका सोच बना लें कि अच्छा ये मेरे साथ अगले 2 वर्षों में होने वाला है, या यह मैं सीखूंगा, या अपनी रुचि बनाने के लिए पहले उस रुचि के बारे में सोचना पड़ता है। तो यह सोच उनके अंदर डालने के लिए यह कार्यक्रम हम कर रहे हैं। 18 दिसंबर रविवार को एकल युवा रांची एक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जो कि ऑड्रे हाउस कांके रोड स्थित ये आयोजन हो रहा है। इसमें रांची के विभिन्न स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि डीपीएस, सेंट एंथनी, सेंट माइकल्स, आचार्य कुलम, विवेकानंद विद्या मंदिर, मनन विद्या। तो इस तरह से 15 स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें बच्चों को वैज्ञानिक मॉडल बना के लेके आना है, जिसका टॉपिक हमने दिया है। तो कक्षा 5 से लेके कक्षा 8 तक के बच्चों को टॉपिक दिया गया है किस तरह विज्ञान को हम लोग गाँव तक पहुँचा सकते हैं, और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों को दिया गया है किस तरह उनका फ्यूचर जो है वो विज्ञान पर कैसे निर्भीत है, किस तरह से विज्ञान उस पर असर डालेगा। तो दोनों का टॉपिक है, और उनको मॉडल बना के लाना है, उनको वहाँ पे प्रेजेंटेशन देना है। इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि सिद्धार्थ त्रिपाठी जी हैं, जो कि आईएफएस हैं, और जजमेंट के लिए हमने बीआईटी मेशरा से एचओडी को बुलाया है, और साथ ही में रांची के रोहिणी साइंस क्लब, जो कि 1973 से यहाँ पे चल रहा है, तो हमने उनसे आग्रह किया है कि वो आके बच्चों की सोच का निरीक्षण करें, उनको कुछ समझाएं, उनको बताएं अगर उनकी सोच में उनको लगता है कि कुछ चेंजेस करने का दरकार है। इस कार्यक्रम से हम लोग यह चाहते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं उनका जो ध्यान है, उनके सोच में कहीं ना कहीं गांव के बारे में आए, कि वहाँ पे भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी हल करने का जो काम है वो हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि गांववासी जो हैं वो पहले ही अपनी समस्याओं से जूझने में ही व्यस्त हैं। तो उनका समाधान करने के लिए शहरी लोगों को आना ही पड़ेगा, क्योंकि जब शहर में जब हमारे देश पे कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए हम लोग तुरंत गांव की ओर देखने लग जाते हैं कि भाई आज अनाज है तो हम लोग तुरंत किसान की बात करने लग जाते हैं। तो गाँव वासियों पे हम लोग आधारित हैं। तो जब गाँव को प्रॉब्लम है, गाँव की समस्याएं हैं, तो उसको भी हम लोग को देखना चाहिए। तो ये चीज़ छोटे बच्चों में हम लोग जानना चाहते हैं। और बड़े बच्चों का जो टॉपिक है वो हम लोग ने ऐसे दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि उनके आने वाले कल जो अब कक्षा 9 से कक्षा 12 वाले बच्चे हैं वो सब कॉलेज जाने वाले हैं, उनकी उच्च शिक्षा चालू होने वाली है। तो उसके लिए उनको पहले से तैयार करना कि आप जहाँ पे पाँव रखने जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, उसके लिए आप तैयार रहें, उसका आकलन कर लें, उसका सोच बना लें कि अच्छा ये मेरे साथ अगले 2 वर्षों में होने वाला है, या यह मैं सीखूंगा, या अपनी रुचि बनाने के लिए पहले उस रुचि के बारे में सोचना पड़ता है। तो यह सोच उनके अंदर डालने के लिए यह कार्यक्रम हम कर रहे हैं। मेरा नाम विशेष केडिया है। मैं एकल युवा अध्यक्ष का अभी निर्वाह कर रहा हूँ। 18 दिसंबर रविवार को एकल युवा रांची एक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जो कि ऑड्रे हाउस कांके रोड स्थित ये आयोजन हो रहा है। इसमें रांची के विभिन्न स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि डीपीएस, सेंट एंथनी, सेंट माइकल्स, आचार्य कुलम, विवेकानंद विद्या मंदिर, मनन विद्या। तो इस तरह से 15 स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें बच्चों को वैज्ञानिक मॉडल बना के लेके आना है, जिसका टॉपिक हमने दिया है। तो कक्षा 5 से लेके कक्षा 8 तक के बच्चों को टॉपिक दिया गया है किस तरह विज्ञान को हम लोग गाँव तक पहुँचा सकते हैं, और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों को दिया गया है किस तरह उनका फ्यूचर जो है वो विज्ञान पर कैसे निर्भीत है, किस तरह से विज्ञान उस पर असर डालेगा। तो दोनों का टॉपिक है, और उनको मॉडल बना के लाना है, उनको वहाँ पे प्रेजेंटेशन देना है। इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि सिद्धार्थ त्रिपाठी जी हैं, जो कि आईएफएस हैं, और जजमेंट के लिए हमने बीआईटी मेशरा से एचओडी को बुलाया है, और साथ ही में रांची के रोहिणी साइंस क्लब, जो कि 1973 से यहाँ पे चल रहा है, तो हमने उनसे आग्रह किया है कि वो आके बच्चों की सोच का निरीक्षण करें, उनको कुछ समझाएं, उनको बताएं अगर उनकी सोच में उनको लगता है कि कुछ चेंजेस करने का दरकार है। इस कार्यक्रम से हम लोग यह चाहते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं
उनका जो ध्यान है, उनके सोच में कहीं ना कहीं गांव के बारे में आए कि वहाँ पे भी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को भी हल करने का जो काम है वो हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि गांव वासी जो हैं वो पहले ही अपनी समस्याओं से जूझने में ही व्यस्त हैं। तो उनका समाधान करने के लिए शहरी लोगों को आना ही पड़ेगा, क्योंकि जब शहर में जब हमारे देश पे कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए हम लोग तुरंत गांव की ओर देखने लग जाते हैं कि भाई आज अनाज है तो हम लोग तुरंत किसान की बात करने लग जाते हैं। तो गांव वासियों पे हम लोग आधारित हैं। तो जब गांव को प्रॉब्लम है, गांव की समस्याएं हैं, तो उसको भी हम लोग को देखना चाहिए। तो ये चीज़ छोटे बच्चों में हम लोग जानना चाहते हैं। और बड़े बच्चों का जो टॉपिक है वो हम लोग ने ऐसे दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको उनके आने वाले कल जो अब कक्षा 9 से कक्षा 12 वाले बच्चे हैं वो सब कॉलेज जाने वाले हैं, उनकी उच्च शिक्षा चालू होने वाली है। तो उसके लिए उनको पहले से तैयार करना कि आप जहाँ पे पाँव रखने जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, उसके लिए आप तैयार रहें, उसका आकलन कर लें, उसका सोच बना लें कि अच्छा ये मेरे साथ अगले 2 वर्षों में होने वाला है, या ये मैं सीखूंगा, या अपनी रुचि बनाने के लिए पहले उस रुचि के बारे में सोचना पड़ता है। तो यह सोच उनके अंदर डालने के लिए यह कार्यक्रम हम कर रहे हैं। समय पर एक कार्यक्रम करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वन यात्रा। तो इसमें क्या है कि हम लोग कोई भी एक विद्यालय या कोई भी एक गांव चुनते हैं, या फिर एक ऐसा समूह वाला गांव चुनते हैं जहाँ पे 2-3 गांव हैं आसपास, जहाँ 2-3 विद्यालय हमारा चल रहा है, और रविवार को हम लोग वहाँ पे जाते हैं। तो हम लोग अलग अलग संस्थानों के साथ जाते हैं, अलग अलग लोगों, अलग अलग जो ग्रुप्स है, कभी मारवाड़ी समाज को ले गए, कभी जैन समाज को ले गए, कभी लायंस क्लब को ले गए, किसी के साथ भी हम लोग उनको लेके जाते हैं और वहाँ पे उनका हम लोग दौरा करते हैं। बच्चों से हम लोग वार्तालाप करते हैं, उनसे समझते हैं कि वो लोग क्या सीख रहे हैं। पहले वो लोग हमें बताते हैं। हम लोग जाते हैं तो वो लोग कुछ नृत्य दिखा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ लिख के दिखा रहे हैं। फिर हम लोग भी पूछेंगे, आप लोग जवाब दीजिए। तो हम लोग ऐसा कोई हाई फाई चीज़ नहीं पूछते हैं, लेकिन जो एक 4 साल 5 साल के बच्चों को आना चाहिए उनसे वो पूछते हैं। जो 8-10 साल के बच्चों को आना चाहिए, किसी से गिनती पूछ लिया, किसी से बोला पहाड़ा सुना दो, एक नॉर्मल किसी को बोल दिया कुछ लिख के दिखाओ हमें, उल्टी गिनती सुनाओ हमें। तो इस तरह से हम लोग उनका आकलन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको क्या ज़रूरत है। जैसे हम लोग अभी एक जगह गए थे, बुंडू के पास में स्थित एक विद्यालय में गए थे लास्ट वीक। तो बच्चों ने कहा कि उनको खेल कूद में रुचि है लेकिन उनका व्यवस्था नहीं है। तो वो हम लोग यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ से हम लोग उस सामान को वहाँ पे भेजते हैं कि आप लोग खेल कूद कराइए। और फिर कुछ हफ्तों के बाद हम लोग फिर जाते हैं और फिर उन बच्चों को देखते हैं कि वो जो हमने संसाधन भेजा उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि कोई लेके चला गया, ये नहीं होना चाहिए। उसका इस्तेमाल सही इस्तेमाल होना चाहिए। हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, रोज़ का रोज़। अभी अंकल दिखा रहे थे एक हमारे साथी को कि रोज़ जब विद्यालय लगती है तो 3 घंटे का यह विद्यालय चलता है। तो वहाँ से जीपीएस लोकेशन के साथ फ़ोटो आना चाहिए। जीपीएस ट्रैक फ़ोटो हर स्कूल का अभी चालू हो गया। मतलब ये जो पेपर स्कूल वाली बात होती है ना हमेशा कि कागज़ों में स्कूल चल रहा है, तो हम लोगों का भी बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। तो अब जीपीएस टैग हम लोग ऐप आ चुका है हमारा। तो मैं एक स्कूल को विजिट किया, सरकारी स्कूल, वहाँ की टीचर है, उनका सैलरी 90,000, वो मैट्रिक पास है, अपना खुद का नाम लिखने नहीं जाता। सही बात। झारखंड में जो शिक्षा का ऐसा बंदरबाट